आज हम आपके सामने हिमाचल के बच्चों के साथ हुए अन्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि हिमाचल के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। जी हाँ, यह बात है हिमाचल प्रदेश के कोटे की 85% एमबीबीएस सीट्स की, जिनको बहुत बड़े धोखे से या धोखे देकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गोवा, दिल्ली तक के बच्चों को ये सीट्स दे दी गई हैं। अब हुआ क्या है? हुआ यूँ है कि पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस की ये सीट्स लेने के लिए जो डोमोसेल बनता है उसका ये कानून बना रखा था जिसमें बच्चे का हिमाचल प्रदेश से 8वीं 10वीं और 12वीं करना अनिवार्य बताया गया था। लेकिन पिछले साल हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार आई उसने ये लाइन कि विद्यार्थी का 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास में हिमाचल से करना अनिवार्य हटा दिया और एक ही लाइन रहने दी इसमें कि विद्यार्थी का के पेरेंट्स का हिमाचली होना अनिवार्य है। अब हम आगे आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस पेरेंट्स शब्द का कितना मिसयूज़ हुआ है। हमें गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट से कोई आपत्ति नहीं है, उनके उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भी कानून सरकार बनाती है वो हिमाचल के निवासियों के हित के लिए बनाती है। सरकार ने भी इसमें हिमाचल के वासियों को कोई हित देखा होगा, लेकिन उनके ध्यान में कभी नहीं आया होगा कि उनके इस रूल का बहुत गलत प्रयोग कर दिया गया हो, कि उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के विद्यार्थियों ने हिमाचल की एमबीबीएस सीट पा ली है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब हिमाचल के स्थायी वासियों ने पाया कि इस बार हिमाचल की एमबीबीएस की 110 सीटें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्य के लोग बच्चे ले गए हैं। तो उनको उन सब के दिमाग में शक आया कि ये बच्चे, इतने जब बच्चे कैसे आ गए, और उन्होंने हिमाचल का डोमिसाइल कैसे बना लिया। तो धीरे धीरे ये हिमाचल के स्थायी लोग इकट्ठे होने लगे और उन्होंने इकट्ठा होकर ग्रुप बनाया। एक ग्रुप नहीं, 3 ग्रुप बन गए, संख्या ज़्यादा थी, 3 ग्रुप बन गए और तीनों ने आपस में मिलकर एक डिसीज़न लिया कि हम अपने स्तर पे पहले छानबीन करेंगे कि ये बच्चे हिमाचल में इतने जल्दी ज़्यादा बच्चे कैसे आ गए, और उन्होंने डोमोसेल किस बेस पे बनाया, इस चीज़ का पता करेंगे और उनके खिलाफ प्रूफ भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात थी। पिछले साल 600 नंबर तक के बच्चे को, जिसके नंबर नीट में 600 आए हैं थे, उनको आईजीएमसी, शिमला और टांडा जैसे कॉलेज मिल गए थे, और इस बार हालत ये थी कि उस बच्चे को कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। ये इस बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। अब अन्याय तो हो रहा था, लेकिन इस अन्याय को कोई भी नहीं देख रहा था, इसलिए इस ग्रुप ने ये डिसीज़न लिया है कि हम खुद पहले इस पर लड़ेंगे, देखेंगे। स्टार्टिंग में ग्रुप के लोगों ने फर्स्ट जो चॉइस फिलिंग हुई उसका रिज़ल्ट आया, उसके बाद हमने हर एक कॉलेज में जाके देखना शुरू किया कि कौन से बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे एक मित्र थे, वो हमीरपुर में गए। हमीरपुर में गए तो उन्होंने वहाँ पर एक पंजाबी जो शक्ल, वेशभूषा सबसे पंजाबी लग रहा था, उन्होंने उसी एक ही उसको ही पकड़ा और पूछा, यार तुम तो पंजाब के लग रहे हो, आपने हिमाचल में ये एमबीबीएस की सीट कैसे ले ली? तो
उस व्यक्ति का जवाब था कि मैंने सिमौर में जी जगह खरीदी हुई है, उसके बिहाफ पे मैंने अपना डोमिसाइल बना दिया। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि एक पंजाब के व्यक्ति ने हिमाचल में भूमि कैसे खरीद ली। चलो भूमि खरीद ली और उसके बाद डोमिसाइल भी बना लिया। आप ये बताइए कि ये बात सही है, गलत है। फिर हम लोग गए हुए थे शिमला आईजीएमसी में बच्चे की एडमिशन करवाने। वहाँ पर भी हमें एक लड़की मिली, वो पूछने पर पता चला कि वो हरियाणा से आई है। हमने बोला आपने कैसे ये यहाँ का डोमिसाइल बना लिया। कहती नहीं, मेरे पापा का भी जन्म हरियाणा में हुआ है, हम भी हमारा भी जन्म वहीं हुआ, हम भी पढ़े लिखे वहीं हैं, लेकिन हमारे चाचू यहाँ पर रहते हैं। हमने चाचू के भी यहाँ पे डोमिसाइल बना लिया। तीसरी एक और बात सामने आई। अब जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि जगह का नाम लेते ही उस बच्चे को पता चल जाएगा। हम किसी की भी फ़िलहाल किसी की भी आइडेंटिटी जाहिर नहीं होने देना चाहते। तो उसका क्या, उस लेडी का शादी जलंधर में पंजाब में हुई। शादी करके वो लेडी वहाँ चली गई। शादी के बाद वो कभी भी स्थायी रूप से रहने हिमाचल में नहीं आई। उसके पति पंजाबी हैं, बच्चा का जन्म पंजाब में हुआ, पढ़ा लिखा पंजाब में। अचानक से उसने, जब नीट की बारी आई तो अचानक से उसने बहुत चालाकी से हिमाचल से नीट की एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जिससे उसको रोल नंबर हिमाचल का मिले। अब उसने डोमिसाइल हिमाचल का कैसे बना लिया, किस बेस पे बना लिया, हमें नहीं पता चला उसकी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत से हमने केस पकड़े और उनका प्रूफ इकट्ठे किए और इसकी जानकारी लिखित में AMRU मंडी को दी है। हमने ये उनको लिखित में दे दी है और उनको ये भी बताया है कि इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 स्टेट से चॉइस फिलिंग भरी है। अगर वो चंडीगढ़ का है तो उसे चंडीगढ़ से ही भरी है और हिमाचल से भी भरी है, और उसको एक को टांडा मिला हुआ है, एक को हमीरपुर मिला हुआ है। हमने ये भी लिखित में बताया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। अब मैं 1-2 की बात कर रहा हूँ, हमने पूरी लिस्ट बना ली हुई है और उनका प्रूफ भी इकट्ठा कर लिया हुआ है। बच्चों के भविष्य की बात है ना, हर कुछ करेंगे, जड़ तक जाएंगे। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत थी कि हम पता करें कि हिमाचल के लिए जो MBBS के लिए जो आवेदन पत्र पढ़ना, उसके डोमिसाइल से जुड़े नियम क्या हैं, उसके बारे में हमने पता किया। तो उसमें पता चला आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक ने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश से पूरी की हो। हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन का हिमाचल प्रदेश के स्थायी घर होना चाहिए, जब वह कम से कम 15 साल से यहाँ रह रहा हो। अगर आवेदक का स्थायी वह हिमाचल प्रदेश में है लेकिन वह अपने कारोबार, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, के कारण बाहर रहता है, तो वह हिमाचल प्रदेश का निवासी माना जाएगा। ये तो था हिमाचल का डोमिसाइल पाने का वो। कम से कम अगर तुम बाहर के भी हो तो तुम्हें 15 साल यहाँ पर होने चाहिए। अगर आपने वो बोल रहे हैं ज़मीन जमून, वो तो आप ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो 15 साल पहले ले ही होनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी, ये तो हो गया था हिमाचल के लिए। अब हम चले कि पंजाब में हमारा सबसे नज़दीक जो राज्य है वो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा है। हमने सोचा कि चलो पंजाब के बारे में देखें कि उसमें क्या लगता है। उसमें लगता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र किस किस चीज़ के लिए लगता है वही पता करना ज़रूरी था। अगर आपने पंजाब में कोई भी संपत्ति खरीदनी है, चाहे मकान हो, ज़मीन हो, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आपने आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, उसमें भी इसकी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य प्रशिक्षण स्थानों में आवेदन करने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र पंजाब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई नया वाहन लेते हैं उसके पंजीकरण के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। ऋण लेने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी दुकानदारी व्यवसाय चलाना है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ की सरकारी नौकरियों के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़े भाई, अगर
कोई हिमाचल से बंदा पहले हिमाचल का निवासी था और वो पंजाब में चला गया है और उसने ये सारे इनमें से कोई भी काम करना था तो उसको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति जो हिमाचल का पहले स्थायी निवासी था वो पंजाब या चंडीगढ़ चला गया और उसने वहाँ पर प्रमाण पत्र बनाया है तो क्या वो हिमाचल का डोमिसाइल बना सकता है? हमें साफ सा जवाब मिला, नहीं बना सकता है। वो एक ही राज्य की सुविधाओं का को यूज़ कर सकता है, दो दो को नहीं कर सकता है। अब साफ सी बात है कि जो भी बच्चे अभी MBBS की सीट लेने हिमाचल में आए और जिन्होंने ले ली है वो अपना ध्यान से देखें कि उन्होंने डोमिसाइल किस बेस पे बनाया है, क्योंकि हम हिमाचल के लोग तो उनके पीछे हाथ धोकर अब पड़ चुके हैं। आपके जो साथ देने वाले यूट्यूबर हैं ना, सब यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, वो यूट्यूबर जिन्होंने चालाकी से आपका साथ दिया है उनके खिलाफ़ भी हमने प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं, वो भी खतरे में हैं। पहली बात तो हम आप बच्चों को भी बता देते हैं कि अगर आपके डोमिसाइल गलत ढंग से बने पाए गए तो आपका 420 के केस में भविष्य ख़त्म हो रहा है। MBBS तो छोड़ो, आप सारे ही भविष्य आपका मिट्टी हो रहा है। साथ में आपके पेरेंट्स का भी 420 में आपका साथ देने के चक्कर में भविष्य खतरे में पड़ रहा है। तो आप लोगों से हमारी पहली प्रार्थना होगी कि अगर आपने डोमिसाइल गलत तरीके से बनाए हैं तो चुपचाप MBBS की सीटें छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमने तो केस 2 दिन पहले ही कर दिया था। हम हाई कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन हमसे मांगी गई है काट यार जो हमें AMRU से मिलेगी और उसके लिए हमें 10 दिन का टाइम दिया गया है। तो आपके पास ये 10 दिन है, 10 दिन में से भी 4-5 दिन निकल चुके हैं, अब 5 के दिन है। आप जल्दी कर लीजिए, हमारे हाथ से तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम सरकार तो अपने तरफ से ढूंढेगी, कोर्ट में हम ये भी लगाएंगे कि इनका जो जहाँ पर ये रह रहे हैं उसके एड्रेस से पता लगाया जाए कि उन्होंने वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनाया है कि नहीं बनाया, यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने डोमिसाइल किस बेस पे बनाया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम हिमाचल के किसी भी सरकारी कर्मचारी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम उनको ब्लेम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, उनको कतई नहीं पता होगा। अब क्या होता है कि कोई बच्चा अगर कोई भी आप कोई और सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और बहुत ही उसकी स्ट्रिक्टली चेकिंग की जाती है। लेकिन जब कोई बच्चा डोमिसाइल बनाने जाता है तो हर अफसर ये सोचता है कि इस बच्चे के भविष्य के कारण इसने पढ़ना है, पढ़ाई के लिए इसको डोमिसाइल चाहिए, तो वो इतनी गंभीरता से नहीं लेते। उनको कतई नहीं पता था कि इन्होंने MBBS में चीटिंग से सीट्स पाने के लिए डोमिसाइल बनाना, अदरवाइज़ वो नहीं बनाते। उनके दिमाग बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ एक ये देखा कि बच्चे का फ्यूचर का, उन्होंने बड़ा ईज़िली उसको लिया और बना दिया था। हम अपने हिमाचल के किसी भी कर्मचारी पे कोई भी वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, वो बहुत सारी बंदे बहुत मेहनत से काम करते हैं। हम सिर्फ उंगली उन बच्चों पे उठा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही चालाकी से गलत तरीके से डोमिसाइल बनाया है। वो अगर 420 हैं तो उनको 420 की सज़ा मिलेगी। अब ये तो होगी पंजाब के बच्चों की बात। अब हम अपने हिमाचल के बच्चों को, उन बच्चों को जिन्होंने नीट का पेपर दिया था और उनको लगता था कि उनके कितने नंबर हैं कि उनको MBBS की सीट मिलनी चाहिए थी और बाहरी राज्यों के बच्चों ने उनकी सीट पर कब्ज़ा कर लिया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप को जोड़ो, आप भी जुड़ें, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही मजबूती से काम होगा। और अगर आपको भी किसी बच्चे के बारे में पता है जिसने गलत तरीके से डोमिसाइल बनाया है तो प्लीज़ हमें शेयर करें। आपकी बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। जैसे हमारे पास इस पर कोई लगभग 30 बच्चों का मिला हो और 30 बच्चों का प्रूफ उनके ही किसी रिलेटिव ने दिया है, लेकिन हम नहीं बताएंगे किस रिलेटिव ने दिया है, कभी नहीं पता चलेगा, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर करेंगे वो।
प्रूफ़ मिला है, साथ में प्रूफ़ भी दिया उन्होंने, तो वैसे आपके पास भी है तो प्लीज़ दीजिए। अब रिक्वेस्ट हमारी सीएम सर से भी है, हमें पता है सर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपके ध्यान में ये बात बिल्कुल नहीं है, और जिस दिन भी आपके ध्यान में ये बात आएगी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि राज्य के बच्चों ने गलत तरीके से डोमिसाइल बना के हिमाचल में एमबीबीएस की सीट्स ली हैं, तो आप इस पे बहुत खतरनाक स्टेप उठाओगे। हमें आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया हिमाचल के बच्चों के न्याय के लिए इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और हमारी मदद करें। इससे अगले उसमें मैं आपको अगले वीडियो में इससे भी विस्तार में बताता हूँ। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग करने के लिए थी वीडियो। इसमें अगली वीडियो में इससे भी विस्तार में आपको बताता हूँ कि हमने और क्या क्या किया और हमारे प्रूफ कैसे इकट्ठे किए और हमारे पास क्या क्या प्रूफ हैं। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उनसे बाहरी राज्यों से गलत तरीके से आए बच्चों का, तो फिर अगर वो हमारे बच्चों के भविष्य के पीछे पड़े, हम उनका भविष्य ख़राब करके ही छोड़ेंगे। हम उनके खिलाफ़ प्रूफ इकट्ठा करके उनके खिलाफ़ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ठीक तरीके से आए, ठीक डोमिसाइल बना कर आए हैं, उनसे हमारी उनसे कोई भी वो रंजिश नहीं है, वो आ सकते हैं भाई, उनका हक है। धन्यवाद।